अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवल ग्रो की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद बनारस और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, एक दो दिन से मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे एक ही जो खबर है वो फैलाई जा रही है कि आपके पास जो खबर ट्रैवलिंग के हवाले से है वो इस कदर उसको सनसनीखेज बना के इस नई खबर को, झूठी खबर को फैलाया जा रहा है कि अवाम जो है उसमें इस वजह से खौफ फैले कि अब फ़्लाइट्स जो हैं वो दोबारा मुकम्मल तौर पे बंद होने वाली हैं, बंदिश होने वाली है फ़्लाइट्स की। तो वो खबर कुछ यूँ है कि आप दोस्त बेहतर जानते होंगे जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कि एक ही खबर फैलाई जा रही है कि आपके पास इतने दिन का टाइम है, इतने दिन के अंदर अंदर आपने सऊदीया पहुंचना है, या दुबई ने इतने दिन का टाइम दे दिया है, फ़लाँ मुल्क ने इतने दिन का टाइम दे दिया है, उसके अंदर अंदर अगर आप वहां के लिए ट्रैवल नहीं करेंगे तो आप पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी जाएगी, फ़्लाइट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाएंगी। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी मैं एक दो वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये इस तरह की जो खबरें होती हैं झूठी, वो फैलाने की कोई जो है ना वो ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कम से कम लोगों को, आपने चैनल बनाया, आप लोगों को अच्छी खबर, मस्बत जो पैगाम है वो नहीं दे सकते, तो कम से कम जो नेगेटिविटी है उसको तो ना फैलाएँ। जो बुरी खबरें हैं जिन पहले ही अवाम बहुत परेशान होती है, ऊपर से ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं कि अवाम जो है उसका वो क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर मज़ीद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कि अब ये क्या नया जो है ये मामला पेश आएगा हमारे साथ। बहरहाल वो खबर कुछ यूँ है कि जो मैंने पहले बताई आप दोस्तों को कि इतने दिन का टाइम है, फ़लाँ मुल्क ने इतने दिन का टाइम दे दिया है, उसके अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। तो मैं अपने व्यूवर्स जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट के साथ साथ मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी जो खबर है वो बिल्कुल नहीं आई है। ये कंफर्म बात है। एक नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ कि वो नोटिफिकेशन असल है क्या। अब हम क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन और चीज़ का आता है और हम उसको और तरह से डिफ़ाइन करना शुरू कर देते हैं, डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी जो मुश्किलात हैं वो पेश आती हैं। अच्छा, तो वो नोटिफिकेशन ये आया था कि पाकिस्तान ने 6-7 ममालिक हैं जिनको बैन कर दिया है और 15 दिसंबर तक सिर्फ बैन किया है। 15 दिसंबर के बाद उन कंट्रीज़ पर से भी बैन ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो ममालिक कौन से हैं, सबसे पहले उनका नाम सुन ले, उसके बाद मैं फिर डिटेल बताऊंगा। तो वो ममालिक हैं जी, क्रोशिया है, हंगरी है, आयरलैंड है, पोलैंड है, वियतनाम है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है और नाइजीरिया है। तो ये वो 7-8 ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान ने, यानी हमारे मुल्क ने, हमारी कंट्री ने बैन किया है 15 दिसंबर तक। अब वहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी हैं, जो इस मुल्क के हमारे पैदाइशी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो अगर आना चाहें तो वो इजीली आ सकते हैं 15 दिसंबर तक भी, और उसके बाद भी उनके लिए कोई भी पाबंदी लागू नहीं होगी। लेकिन जो वहाँ के नेशनैलिटी के लोग हैं, इन कंट्रीज़ की जिनके मैंने नाम बताए हैं, अगर वहाँ के नेशनैलिटी के कोई लोग आना चाहें तो वो 15 दिसंबर तक नहीं आ सकते, उन पे बैन होगा। 15 दिसंबर के बाद उनके लिए नया जो तरीक़ाकार है वो बताया जाएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तानी तो आ ही सकेंगे, उसके साथ साथ दूसरी जो कंट्रीज़ वाले लोग हैं इन बैन कंट्रीज से, वो भी पाकिस्तान के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये वो असल नोटिफिकेशन था कि पाकिस्तान ने 7-8 मुल्कों को बैन किया है, ना कि दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान या इंडिया को बैन किया है। अभी मेरा एक पैक्स था वो कल गया है सऊदी अरब के लिए, 2-3 मेरे पैक्स जो है वो गए हैं दुबई के लिए, शारजा के लिए, इन दिनों में 2-3 दिन पहले की बात है। तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है। आप दोस्त बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी टिकट जिनकी हुई है वो अपनी पास टिकट एक दफ़ा कंफर्म भी करवा लें, क्योंकि आजकल जो टाइम टेबल है PIA का वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो जिनका टिकट PIA का है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा ट्रैवल करने से पहले, यानी एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले, अपनी टिकट जो है उसको कंफर्म ज़रूर करवाएं, ताकि अगर टाइम चेंज होता है तो आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल एजेंट से मिल सके। तो फ़िलहाल मैं कंफर्म करता चलूँ आखिर पे कि ऐसी कोई भी खबर फ़िलहाल नहीं है। पाकिस्तान को किसी भी कंट्री ने बैन नहीं किया, ना ही पाकिस्तान पे कोई पाबंदी फ़िलहाल लगी है, क्योंकि जो वायरस है ओमिक्रॉन, वो उसका सिर्फ एक जो कह लें कि वायरस की तशख़ीस हुई है वो कराची में हुई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कराची में एक निकला है उसका जो मरीज़ है, लेकिन उस पर भी अभी जो है वो कोशिश जारी है कि वो देख रहे हैं कि क्या ये वायरस सिर्फ इसी हद तक रहेगा, आगे मतलब इसको ना फैलाने की कोशिश की जाए। तो अभी एक ही वायरस का जो है वो कह लें कि सैंपल निकला है, इससे ज़्यादा भी वायरस नहीं फैला। तो इस वजह से
किसी भी कंट्री ने पाकिस्तान पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना ही इंडिया पे फ़िलहाल कोई पाबंदी है। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखा करें, लेकिन कम अज़ कम अगर आप वीडियोस देखते हैं तो खुद से सर्च करना सीखें और ख़ुद देखा करें कि जो बात बताई जा रही है ये अमल करने वाली है या इसके हक़ाइक़ जो है वो कुछ और हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी लोग इस वजह से परेशान थे कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग चुकी हैं और अब हम नहीं जा सकेंगे, या जो जिस तरह सनसनीखेज़ बातें फैलाई जा रही थी, अगर आप 2 दिन में ना गए तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होने वाला। बेफिक्र हो के जिनकी 10 दिन 15 दिन बाद की फ़्लाइट है वो भी बेफिक्र हो के घर बैठे। अगर खुदा न खास्ता दोबारा कोई नोटिफिकेशन ना आया तो उसका नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल तक कोई पाबंदी नहीं है। किसी कंट्री के लिए भी आपने जाना है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली दफ़ा मेरी वीडियो को विज़िट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप भी सबसे पहले देख सकें।